जीवमजीवं दಪ್ಪं जिणवरवसहेण जेणणीदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35। और इस 35 गाथा में भाव संवर की चर्चा चल रही है और इसके भेद प्रभेद यहाँ पर कहे जा रहे हैं। भाव संवर के भेद। संवर तो एक ही है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला आनंद, इसका नाम संवर है। अब उस संवर को व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या आदि से उस वीतराग परिणति को कहते हैं, बताते हैं, है ना। तो अपनी बात चल रही है धर्म, धर्म के 10 लक्षण। तो इनमें क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, यहाँ तक अपनी चर्चा हुई। तो जहां भी हमारे ज्ञान में धर्म शब्द सुनने में आए तो धर्म का अर्थ है सम्यक चारित्र, धर्म का अर्थ है आनंद, धर्म का अर्थ है सुखी होना। ये धर्म के पर्यायवाची नाम है ना। और वो सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अंडरस्टूड है। और जहाँ उत्तम शब्द लगा है तो उत्तम में वे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान गर्भित है, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये आत्मा के गुणों की अमूर्तिक पर्याय हैं। और इन अमूर्तिक पर्यायों को व्यवहार ने से बताते हैं। ठीक है, ये बहुत समझने की बात है। कल हम लोगों ने सत्य धर्म की बात की। तो सत्य धर्म मतलब कौन सी परिणति? सम्यक चारित्र की परिणति। सम्यक चारित्र की परिणति कैसी होती है? स्वरूप में स्थिरता रूप, स्वरूप के आनंद स्वरूप, है ना। ये सम्यक चारित्र की परिणति। तो क्षमा क्या है? सम्यक चारित्र। मार्दव क्या है? सम्यक चारित्र। आर्जव क्या है? सम्यक चारित्र। और सत्य धर्म क्या है? वो भी सम्यक चारित्र। ठीक है। अब सम्यक चारित्र में बोलना कैसा? वहां तो बोलने का भाव ही नहीं है, कुछ निवृत्त रूप है, निस्तरंग रूप है, उसमें कोई एक्टिविटी है नहीं, आनंद स्वरूप है वो तो। जहाँ कोई राग की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम सत्य धर्म है। तो सत्य धर्म में सत्य वचन का कनेक्शन कैसे बन गया? कि शेष कषाय में जो बोलने का भाव है, उस बोलने के भाव के अनुसार जो शब्द आदि होते हैं, वे शब्द आगम के अनुकूल होने के कारण उन शब्दों को सत्य वचन कहते हैं। सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है। क्या बोला? वचन उदाहरण दे दे। सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है। सत्य वचन तो भाषा वर्गणा है, वो तो पुद्गल है। सत्य वचन पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है। और सत्य धर्म जीव की पर्याय है। ये बहुत समझने की बात है। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? अब देखो, इसके बाद अब बात आ रही है शौच धर्म की। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच। अब ये शौच धर्म क्या है? शौच धर्म वही वीतरागता, सम्यक चारित्र की परिणति, यही शौच धर्म है। अब शौच धर्म को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो उसको लोभ से डिस्क्राइब करते हैं। कैसे? लोभ के अभाव रूप शौच धर्म। शौच धर्म क्या है?
आत्मा के आश्रय से होने वाली आनंदित परिणति, वीतराग परिणति, वो शौच धर्म है। और शौच धर्म को कैसे बताएंगे? जैसे क्षमा को बताएंगे ना क्रोध के अभाव रूप, ऐसे शौच को बताएंगे लोभ के अभाव रूप। अच्छा सुनो। वैसे दीदी शाब्दिक अर्थ तो शौच, शुचि, पवित्रता होता है ना? हम्म। अच्छा। तो लोभ अपवित्रता है, लोभ मलिन होता है। कोई भी कषाय है वो मलिन है। कषाय क्या होती है? मलिन भाव है, विकारी भाव है। शुभ अशुभ वृत्ति, एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है। अत्यंत मलिन संयोगी है ये शुभ अशुभ दोनों भाव। शौच धर्म क्या है? शौच धर्म पवित्रता है। स्वभाव के आशय से पवित्रता प्रकट होती है। कषायों का अभाव होना, लोभ का अभाव होना, सो पवित्रता है। और लोभ की उत्पत्ति अपवित्रता है। ठीक है। शांति भाई प्रश्न तो पूछ लेते हैं जरूर, लेकिन जब समाधान दिया जाता है तो कुछ नहीं बोलते कि ठीक नहीं, है, नहीं बिल्कुल बराबर है है, दीदी। आपको सही मेरे लगा कि मैंने नहीं लगा। मैंने जल्दी से पूछ लिया, पर इसमें गुरुदेव का वाक्य में ऑलरेडी जवाब आ गया ऑलरेडी। आपने तो हाँ बताया ही, पर उसमें था, मैंने हाँ। पढ़ा नहीं था इसलिए पूछ लिया, सॉरी। नहीं बराबर है, सॉरी, एकदम आप बढ़िया, पूछो। थैंक। पूछने के लिए स्वागत है। ये पूछने के बाद क्या बात हुई, सही थी, नहीं थी, नहीं नहीं, गलत बढ़िया थी, ज- करेक्शन अगर करना बाद में है। प्रश्न रह जाए तो मैं फिर से बोलता हूँ, वरना एकदम बराबर है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, परफेक्ट है। चलो। थैंक यू। हाँ। नहीं, कभी हमें भी सुधार करना। नहीं। तो बात क्या चल रही है यहाँ? बहुत समझने की बात ये है कि शौच धर्म को क्रोध, लोभ के अभाव रूप कहा, और क्षमा को क्रोध के अभाव रूप कहा। तो ऐसा नहीं समझना कि जब क्रोध का अभाव हुआ तो क्षमा, और लोभ का अभाव हुआ तो शौच। प्रभु, सारी कषायों का अनंतानुबंधी सर्व कषायों का अभाव एक साथ होता है, और ये सारे धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। क्या बोला? सम्यक चारित्र की परिणति प्रकट हुई ना, तो उस सम्यक चारित्र की परिणति में सारे ही धर्म के लक्षण एक वन टाइम, एट अ टाइम प्रकट होते हैं। अनंतानुबंधी के अभाव रूप क्षमा है, वहां जितनी क्षमा है उतना ही मार्दव भी है, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, सारे धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। हाँ जी। ये तो कथन किए जाते हैं वन बाई वन। पहला जैसे दिन कौन सा होता है? शौच धर्म का कि क्षमा धर्म का? सभी धर्म, अरे दसों दस दस धर्मों दिन का, धर्म के हैं, दस डिस्क्राइब, धर्म। मनाए जाते हैं, उसकी चर्चा चलती है वन बाई वन। धर्म तो एक साथ प्रकट होते हैं। जब दो कषाय का अभाव हुआ, तो दो कषाय की के अभाव रूप जो वीतरागता है, तो वो 10 धर्मों की वृद्धि पूरे 10 धर्मों की है। ऐसा नहीं क्रोध तो कम हो गया, लोभ अभी ज्यादा है। कम ज्यादा नहीं, दो कषाय के अभाव रूप सारी कषाय का अभाव। हास्य रति अरति सब लगा लेना पूरी। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये पूरे के पूरे वे 9 कषाय, और 4 ये 13 अनंतानुबंधी 13 कषाय। तो अनंतानुबंधी की 13 कषाय एट अ टाइम उनका अभाव होता है। ये कथन कैसे करेंगे? वो वीतराग परिणति को भी क्षमा कह रहे हैं, और उसी वीतराग परिणति को शौच धर्म कह रहे हैं। और वहां क्रोध के अभाव रूप कही, और यहाँ लोभ के अभाव रूप कही। तो ऐसा नहीं होता कि हमें क्रोध का तो अभाव हो गया और लोभ का अभाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। वे सारी कषाय पूरी, उस एक जाति की साथ। पूरी कषाय अभाव होती है। हाँ जी। समझ आ गई बात? ऐसा। अभी देखो क्या कह रहे हैं, समिति में प्रवर्तमान। अब ये संयम की जो चर्चा है ना, संयम धर्म,
संयम धर्म क्या है? अपनी लगातार 3-4 दिन से बात हो रही है। संयम धर्म मतलब, बोलो प्रीति, संयम धर्म मतलब? वीतरागता और आनंद। हाँ, वीतरागता और आनंद। सब आपके संयम आशय धर्म से कहो। हाँ, जो हाँ, वीतरागता प्रकट हुई है आत्मा वो आत्मा के संयम आशय धर्म से जो वही उत्पन्न संयम हुई। है ना। फिर वो कौन सी, किस गुण की पर्याय है? चारित्र संयम गुण धर्म चारित्र चारित्र गुण गुण की। चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है संयम धर्म। अब संयम धर्म, उत्तम संयम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो सम्यक चारित्र है, वो उत्तम संयम तो है चारित्र की शुद्ध परिणति, आत्मा की अमूर्तिक परिणति, वो आनंद रूप परिणति, ये तो है संयम धर्म। अब देखो डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं। समिति में प्रवर्तमान मुनि को प्राण घात और इंद्रिय विषयों का त्याग व संयम है। डिस्क्राइब कहां से कर रहे हैं? बाहर से। किसी समिति में चलते हैं तो किसी प्राणी का घात नहीं होता तो प्राणी संयम, और विषयों की कोई इच्छा नहीं है, वो क्या हो गया? इंद्रिय संयम। और संयम धर्म क्या चीज है? सम्यक चारित्र, वीतरागता। और बता किधर से रहे हैं? इंद्रियों की तरफ से और अन्य प्राणियों की तरफ से। समझ में कुछ आ रही है जिनवाणी कैसे लिखी गई है? समझ में आ रही है? संयम नहीं। धर्म क्या चीज है? वीतरागता संयम धर्म है। अब जिन जीवों को ऐसी वीतरागता होती है तो उनको ऐसे भाव नहीं होते कि जीव मरे जिए हमको क्या। तो उनका उठना बैठना रखना उठाना सब ऐसा होता है। कैसा होता है? कि किसी जीव का घात नहीं हो। तो फिर यहाँ किधर से बात कर दी? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय से। आत्मा रखती है, उठाती है, चलती है, फिरती है। आत्मा से कोई जीव की हिंसा हो सकती है? आत्मा के गमनादि तो होते हैं, लेकिन गमनादि से किसी जीव का घात होता है? बोलो। पर्याय में भी। और द्रव्य स्वभाव से देखें तो द्रव्य कैसा करता क्या है क्या? जहां तो परिणाम भी नहीं है, तो वस्तु तो पहले से ही संयमी है। और पर्याय में सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, वो संयम धर्म प्रकट हुआ। और जिनको संयम धर्म प्रकट होता है उनकी बाह्य प्रवृत्ति और बाह्य परिणाम भी ऐसे होते हैं, तो उन प्रवृत्ति शरीर और उन शुभ भावों से इस संयम को बताते। तो संयम धर्म वो जैसे कहा ना अभी कि सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है। सत्य धर्म तो सम्यक चारित्र है। ऐसे ही देख देख के चलना, देख देख के रखना उठाना, ये संयम धर्म नहीं है। संयम धर्म तो सम्यक चारित्र, पुद्गल की परिणति। वो तो पुद्गल की परिणति है। और भाव है वो आश्य बंध तत्व है। हाँ, गमन करने का भाव आना, वो तो आश्रव तत्व है, वो संवर है ही नहीं। लेकिन उनका गमन कैसा होता है जिनको ऐसी प्रचुर वीतरागता होती है? नग्न दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन, तो अंतर्मन को समझना चाहिए हमको। तो हम तो नग्न दिगंबर काया को ही धर्म समझ रहे, जो तो अजीब तत्व है, जो तो पुद्गल है, वो तो जीव, उसमें तो जीव है ही नहीं। जीव तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, उसकी पर्याय अमूर्तिक है, उसकी पर्याय आनंद रूप है। अब आनंद परिणति तो निस्तरंग रूप है, जिसमें कोई भाव ही नहीं है, वो सम्यक चारित्र है। और उसकी सम्यक चार की चर्चा एक्टिविटी से बता रहे हैं, भावों से बता रहे हैं, और शरीर से बता रहे हैं। समझ आ गई बात? दीदी जब संयम कैसे अंतर्मन प्रकट होता है? शब्द यूज संयम धर्म। सॉरी, जब अंतर्मन शब्द यूज करते हैं तो अंतर्मन क्या मतलब आत्मा की परिणति समझना है हाँ, कि उसके अंतर्मन मतलब आत्मा, पूरी आत्मा, त्रिकाली ध्रुव ओके प्लस उसकी शुद्ध पर्याय। ओके ध्रुव के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय, ये अंतर्मन।
समझ आ गई बात? अद्भुत बात है। अब समझना ये सम्यक चारित्र कैसे प्रकट होता है, ये संयम धर्म कैसे प्रकट होता है, हमारी परिणति में कैसे प्रकट हो। भैया संयम करो। कैसे संयम करो? कम खाओ, कम बोलो, कम चलो, कम कपड़े पहनो, इससे संयम धर्म प्रकट होगा। नहीं नहीं, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, मैं इंद्रियों को स्पर्श भी नहीं करता, इंद्रियों को भोग नहीं सकता, इंद्रियों के जो निमित्त हैं वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर विषय, उन विषयों से मेरा अत्यंत अभाव है। इन विषयों को और इंद्रियों को जानना तो जरूर होता है, परंतु न तो इंद्रियां और न विषय कभी 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 मेरे ज्ञान में कभी उन्होंने प्रवेश नहीं किया। ऐसा मैं निज सीमा में सीमित रहने वाला तत्व, मैंने कभी विषयों को भोगा नहीं। बहुत सुंदर जी। क्या बोला? बोलो अपन ने पहले आलू खाए कि नहीं खाए? सबने। नहीं, हमने तो बचपन से ही नहीं खाए। तो छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए अब? हाँ, हमने छोड़ के 20 साल हो गए। कितने साल हो गए आलू छोड़ के? नहीं, हमने तो अनंत साल। अभी अभी छोड़। बोलो कितने साल हो गए छोड़ के, आलू छोड़ के? कभी खाया नहीं। अरे कभी खाया नहीं। अब हम्म, ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि खाया नहीं। आप एनालिसिस करो कि खाया कि नहीं खाया, एनालाइज करना पड़ेगा, बोलना नहीं। हाँ, हम तो अनाहरी स्वरूप है। देखो इसका इसका वो कैसे होगा, इसका टेस्ट कैसे होगा कि जैसे आप हमारे घर आओ हम्म, और हमको आलू खाते देखो, हमको ही आलू खाते देखो। अब आपको तो कह नहीं सकते, अपने को ही बोल रहे। और आपके ज्ञान में आलू खाते देखने पर भी आपके ज्ञान में ये निर्णय बने कि जीव आलू नहीं खाता, और कोई राग नहीं और कोई द्वेष नहीं। देखो ये हमें पढ़ाती आलू खा रही, आलू खा रही थी, आलू खा रही थी। कौन सा जीव आलू खाता है? बोलो, हिंदू के मुसलमान, कोई नहीं खाता। जैनी के अग्रवाल, कौन सा जीव आलू खाता है? सामर्थ्य इतनी, इसका नाम है तत्व ज्ञान। सामर्थ्य है इतनी, अनाहरी स्वरूप हूं, उस जीव मात्र अनाहरी है। आज तक किसी जीव ने विषयों को भोगा नहीं, भोग सकता ही नहीं। भोगने के भाव जरूर होते हैं, लेकिन भोगा कभी नहीं। क्या ऐसा बोला? ऐसी हमारी दृष्टि हो जाए दिन रात तो द्रव्य दृष्टि हो जाएगी। बहुत अच्छा। हो जाएगी नहीं, द्रव्य स्वरूप ऐसा ही है। तो और हम ऐसा ही नक्की करें, बराबर हमारी ऐसा ही है द्रव्य स्वरूप। आप जानो कि मत जानो, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। जानो कि मत जानो। अभी हम अपने को जीव बोलो। समझते हैं, ऐसे ही पर को भी हम जीव समझते हैं। अभी पर ने सामने वाले जीव ने कोई अच्छा काम किया या कोई गलत काम भी किया, वहां पर भी वही आदत डालनी है कि वो भी एक जीव है। आदत और नहीं डालनी, यही तो बात, यही तो समस्या है। हाँ, देखो तो यही तो समस्या क्या है, यही गलती हो सुनो रही ध्यान है। से, हाँ। समस्या क्या है। किसी जीव ने अच्छा काम किया कि चाहे बुरा काम किया, अरे अच्छा बुरा काम ही नहीं, अकर्ता कौन सा काम करता है? पहले तो ये नक्की करो, अकर्ता कौन सा काम करता है? अकर्ता क्या है? तो आंख कौन सा काम करती है? आंख आलू खाती है कि मांस खाती है? अब कौन सा काम अच्छा है और कौन सा? कोई जीव कौन सा अच्छा काम करता है, कौन सा बुरा काम करता है? जहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना है तो आदत डल नहीं सकती, और आदत नहीं डालनी है, यही तो मिसिंग है। आदत नहीं डालनी, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, आदत नहीं डालनी। जानना है। तो दृष्टि हाँ, सुधारनी। सही सही जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा सही सही जानना है। हाँ, वही वही क्या जैसा बोला? अपने लिए हमने समझ ऐसा रहे हैं कि जाना कि वो हीरा गटर में गिर जाए, चाहे दूध में गिर जाए, चाहे गटर में गिर पड़े,
चाहे खीर में गिर पड़े, अपन तो आदत डाल लो, अपन कुछ नहीं बोलेंगे। अरे आदत नहीं डालो, हीरा की वस्तु देखो, वस्तु कैसी है, जो गटर में गिरने पर खराब नहीं होती और खीर में गिरने पर अच्छी नहीं होती। तो आपने वस्तु का निर्णय किया है कि आदत डालोगे, हम तो भैया कुछ नहीं कहेंगे, चाहे गटर में गिर पड़े चाहे खीर में गिर पड़े। नहीं निर्णय, समझ में आ रही है? पहला निर्णय। जीव मात्र चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, अपन तो आदत डाल लो। जीव आदत नहीं डालो, निर्णय करो वस्तु कैसी है। आ रही बात समझ में? वस्तु स्वरूप को समझना है तो फिर अपने आप निर्णय हो अपने- जाएगा, जो जैसा है ये वैसा, है ना? जैसे ये हाँ हाँ वस्तु स्वरूप का निर्णय पे अपनी काफी चिंतन चर्चा हो करना है रही है। कि यहाँ पर एक वस्तु है, जीव हाँ नामक वस्तु। समझ में आ रही है? चीनी चीनी चाहे अच्छा काम करे और चाहे बुरा काम करे, अपन को क्या? अरे चीनी मिठास के अलावा क्या काम करेगी? तो हमें चीनी के बारे में विकल्प आएगा कि ये खराब करे कि अच्छा करे। वो मिठास के अलावा कुछ करती नहीं, खराब अच्छे की कोई बात ही नहीं। ऐसे ही जीव हाँ जानने के अलावा कुछ करता ही नहीं, खराब अच्छे की कोई बात ही नहीं। नहीं पाप भाव जब करे तो आलू खाए, तो यही तो चर्चा चल रही है कि खा सकता नहीं। हाँ तो अपने को जब अकर्ता अब ज्ञायक आलू देखना खाए तो कर भी कि गाजर खाए, कि आलू खाए कि गाजर खाए, कि कच्चे केले खाए? अरे न कच्चे केले खाता खा नहीं न आलू। सकता। खा समझ में आ रही है? किसी विषय को किसी जीव ने आज तक भोगा नहीं, किसी जीव ने नहीं भोगा किसी विषय को, न स्पर्शन इंद्री के विषय को, न स्पर्शन इंद्री को, न इंद्री के विषयों को, न रसना इंद्री को, न रसना इंद्री के विषयों को, न घ्राण इंद्री को, न घ्राण इंद्री के विषयों को, न चक्षु इंद्री को, न उसके विषयों को, न कर्ण इंद्री को, न उसके विषयों को। किसी को नहीं भोगा आज तक। फिर पाप क्यों पड़ रहा है? पाप क्यों पड़ रहा है? जब भोगा नहीं है तो पाप क्यों पड़ता है? आलू खाने का पाप क्यों पड़ता है जब खाते ही नहीं? आपकी तो पहला भाव। पाप तो ये पड़ता है कि तुम खाने वाला समझ रहे, सो ये मिथ्यात्व का महापाप। और सुनो, आलू छोड़ के केले खाने लगे, अभी भी केला खाने वाला समझ रहे, तो अनंत पाप तो अभी भी चल रहा है। क्या बोला? पहले रात में खाते थे, अब दिन में खाते, तो रात में खाना छोड़ दिया और दिन में खाना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे खाने वाला अभी भी समझ रहे, तो अनंत पाप तो अभी भी चल रहा है। जीव नहीं जान रहे ना अपने को, शरीर से देख रहे। मिथ्यात्व का कोई सबसे गाथा बड़ा याद आ पाप। रही है समसार जी की? अरे जो द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थों से भिन्न अपने को जो भगवान आत्मा जानता है, वो भगवान की स्तुति करता है, वही जितेंद्रिय जिन है। जितेंद्रिय जिन कहा चौथे गुण स्थान वर्ती को, 31 का। जितेंद्रिय जिन 31 नंबर का था, जो इंद्रियों को अपने से भिन्न जानता है। इंद्रियां तो जड़ मेड है, तो मैं जड़ से अभेद हूं कि भेद रूप हूं? अभिन्न हूं कि भिन्न हूं मैं जड़ से? अरे मैं इस जड़ से भिन्न हूं। तो जब मैंने इस शरीर को ही नहीं छुआ, तो पर पदार्थों को देखा, छुआ, चखा, पर पदार्थ को क्या करा? बोलो। ज्ञान ने पर पदार्थों को क्या किया? आत्मा ने देह से भी भिन्न पदार्थों का आज तक क्या किया? गे किया है कुछ बस। नहीं, जानर। सिर्फ ज्ञान में झलका है, और वो झलकन से समझ रहे हैं हमने अच्छा काम किया बुरा काम किया। उन्होंने अच्छा किया, उनने बुरा किया। अरे किसी जीव ने कुछ नहीं किया, हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, बस ज्ञान रस भरा है, बस ज्ञान रस भरा है। चैतन्य राज अनुपम, विश्व के सारे चैतन्य राज अनुपम, विश्व के सारे जीव अनुपम, मणियों से सजा है।
बोलो। आप देखो आचार्य परंपरा, इसीलिए तो गले में सर्प डालने वाला भगवान दिख रहा है, सिर पे सिगड़ी जलाने वाला भगवान दिख रहा है। क्यों दिख रहा है इसलिए दिख रहा है इसलिए तो दिख रहा है। हिरण का मांस खाने वाला शेर भगवान दिख रहा है। क्यों दिख रहा है इसलिए दिख रहा है। ये क्या बोल रहे हैं कि पहले तू मांस छोड़ कुल्ला करके आ, तब तुझे जिनवाणी सुनाएंगे। खाया ही नहीं तो देखे कैसे खाने वाला, बहुत गले सुंदर में जी। सर्प डाला ही नहीं तो देखे कैसे डालने वाला, सिर पे सिगड़ी जलाई नहीं तो देखे कैसे जलाने वाला, देखे कैसे। है नहीं ना वस्तु, विश्व का कोई जीव करता है नहीं, इंद्रियों को छूता नहीं, आत्मा के हाथ पैर नहीं, खाएगा कैसे। आत्मा खाएगा कैसे, थाली में से उठा के कैसे खाएगा। आत्मा के हाथ हैं, मुंह है, कैसे खाएगा आत्मा, बोलो। भक्ष खाएगा क्या, भक्ष खाएगा। तो ये भक्ष भक्ष की चर्चा क्यों है जिनागम में। जो स्वरूप नहीं समझते हैं ना, तो फिर उनको उधर से समझाते। मलेक्षों को मलेक्ष भाषा में कहा है, तुम ये समझ लो तो बहुत अच्छा, ये नहीं समझ रहे तो फिर उधर समझो। क्या बोला, निज परमात्मा को नहीं जानते तो वो परमात्मा है, उनको समझो, अब उनकी पूजा करो। जब समझो तब समझ जाना। समझना ये है कि मैं परमात्मा। क्या कहा, तुम अपने को परमात्मा नहीं जानते तो वो उनको परमात्मा जान के उनकी पूजा ही करो तब तक। खतरनाक बातें हैं बहुत। समझ में आ रही बात। अपने को भगवान आत्मा जान लो। वो मुनिराज को कितनी कंपलसरी शर्त है मुनिराज के लिए कि रोज देव दर्शन करके आना। कितनी शर्त है कि रोज स्वाध्याय करना, कितनी शर्त है उनके लिए। कोई नहीं, कोई शर्त नहीं। बल्कि अगर वो उधर लगे तो बोलेंगे कि ये तुम किस लिए तुमने मुनि दीक्षा ली थी। छपक श्रेणी आरोहण करो, स्ववश हो, अन्य वश मत हो, द्रव्य गुण पर्याय के भेद का भी चिंतन मत करो। ऐसा उपदेश है। नहीं तो तो मुनियों की बात है, हम तो क्या, हमारी भी यही बात है, हमारी भी यही बात है। हम तत्व ज्ञान करके स्वरूप को समझ जाएं तो सबसे बढ़िया। गुरुदेव श्री ने कभी किसी जीव को करता नहीं देखा। जैसी कैसी बात है आदरणीय सुमत जी भाई साहब सुनाते हैं। एक व्यक्ति गुरुदेव श्री के विरोध के लिए आया, खबर आ गई, लोगों ने गुरुदेव को बताया, साहेब वो विरोध के लिए आ रहे हैं। गुरुदेव श्री क्या बोलते, अरे प्रभु छे, तुम देखो तो सही गजब। बोलेला वे कह भगवान। रहे हैं विरोध करने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रभु छे, जाओ गाजे बाजे से लेके आओ। वो आदमी वैसे ही गिर पड़ा, पानी पानी हो गया। बोलो, उनको वेलकम करके लेके आ रहे, लेके वो पीछे बैठ गए सभा में सबसे पीछे। गुरुदेव श्री की नजर पड़ी, गुरुदेव श्री क्या कह रहे, अरे हार से आया है, सामने आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे बिठा रहे, भाई आओ, उठो उधर, आगे आओ, आगे आओ। विरोध करने वाला, हम तुम देख रहे हैं विरोध करने वाला, वो भी देख रहे हैं भगवान आत्मा भव्य जीव है, जीव राजा है ये, कैसे तो भी आ गया। अरे विरोध के बहाने ही आ गया, आ गया। ये तो तमे परमात्मा छ, बोलो। उससे नीचे कोई बात ही नहीं, घड़ों घड़ों पानी गिर जाए, वो उठ के उधर आया, गर्दन झुका के नीचे बैठ गया। अब उसके लक्ष्य से स्वाध्याय नहीं, जो बात चल रही है वो ही बात। ऐसा नहीं अब ये आया है विरोध करने वाला, चलो अब इसको हम बताएं, तुम आए बड़े विरोध करने वाले। भाषा नहीं बदले, सेंटेंस नहीं बदले, टोन नहीं बदले, जो धारा चल रही है वही धारा, वो भी घड़ों पानी गिर जाए, वो भी भगवान आत्मा से नहा जाए। समझ में आ रही है बात। उससे नीची तो कोई बात ही नहीं। गजब है।
विरोध करने आए वो उनका ही होके रह जाए, सोचो आप। अब लोगों ने क्या कह दी कि ये कोई है ना छलिया है, कोई जादू मंत्र है इसके पास, जो इनके विरोध के लिए जाता है वो उन्हीं का होके रह जाता है, कोई चक्कर है। क्या चक्कर है? तो गुरुदेव श्री एक छड़ी लेकर रखते थे। जिनवाणी की इतनी विनय थी कि हाथों में बैक्टीरिया वायरस होता, जीव होता, पसीना लगता, जिनवाणी के पेज पलटेंगे तो जिनवाणी की आयु कम हो जाएगी, पन्ने जीर्ण हो जाएंगे पसीने से, लकड़ी से पलटते पेज। तो लोग क्या समझते, ये छड़ी है ना, इसको जो ऐसे ऐसा करते हैं तो ऐसे जादू कर देते, हिप्नोटाइज कर देते। सोचो आप, लोगों के विरोध की कल्पना सोचो। तो छड़ी चोरी होने लग गई, लोग छड़ी चुरा ले जाते हैं। बिल्कुल। कैसी कैसी, आप बोलो। देखो कितने सुंदर मैसेज हैं कि पर द्रव्य टोटल विरोधी है, विरोधी है। हम पे क्या बिगड़ता है? वे तो हमारे विरोधी ही हैं। कोई विरोधी हो, कोई विपरीत सोचे, कोई नेगेटिव सोचे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम नेगेटिव सोचें इससे फर्क पड़ता है। हम सोचे हाँ ये आया विरोधी, अब बताएंगे इसको, आ तो सही तू स्वाध्याय में, सब बताएंगे, सब डोड़ेल दो उसी के ऊपर अपनी कषाय। तो कोई इन्फ्लुएंस होता है? नहीं। ये वीतरागता का मार्ग, भगवान से नीचे किसी को देखा नहीं गुरुदेव श्री ने। दादा की एक बात आती है कि दादा का प्रवचन था और महावीर जयंती पे प्रवचन था और अहिंसा के टॉपिक पे प्रवचन था, और दादा का विरोध करने लोग आ गए, और इस तरह से विरोध हो गया कि पुलिस आ गई और पुलिस थम गई। बाद में लोग थम गए और फिर दादा को कहा कि आप प्रवचन करो, तो दादा मौन रहे। फिर लोगों ने बाद में बोला कि साहब अब आपको पुलिस ने मौका दिलवा दिया था, सब करा दिया था, आपने प्रवचन क्यों नहीं करा? आपको तो मिला मिला के देना था कि तुम लोग कितनी हिंसा करते हो, अहिंसा का प्रवचन करना चाहिए। दादा ने क्या बोला? हमको अहिंसा का प्रवचन करना है कि अहिंसा का पालन करना है? क्या करना है? पालन कर। अहिंसा अहिंसा मुंह से बोलना है कि स्वरूप समझना है? क्या करना है? वे लोग एकदम ऐसे रह गए कि बोलो इतना विरोध होने पर भी ये मौन रहे। पूरी पुलिस फोर्स इनके साथ में थी, ये तो कुछ भी कर सकते थे। तो आपकी बॉडी से अहिंसा झरे तो अहिंसा का प्रवचन है कि प्रवचन दो अहिंसा का और बातें करो हिंसा की, और हिंसा मचा दो वहां पे। पुलिस फोर्स आ गई, अब तो हिंसा मचा दो तो अहिंसा का प्रवचन होएगा। अरे बहुत अद्भुत बातें हैं ये, हरी बात ख्याल में ऐसा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इंद्रिय संयम धर्म क्या चीज है? आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला आनंद, वो संयम धर्म है। और जिनको वो संयम धर्म होता है उनको प्राणी संयम और इंद्रिय संयम ये धर्म नहीं है, परंतु ऐसे भाव होते, तो उन भावों को व्यवहार से संयम कहते हैं। संयम दो प्रकार का नहीं है, प्राणी संयम इंद्रिय संयम। संयम तो वीतरागता है, और इस वीतरागता को प्राणी संयम और इंद्रिय संयम से डिस्क्राइब किया जाता है। समझ आ गई बात? जिनको दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होती है, उनका बाहर में जीवन कैसा होता है? तो बाह्य जीवन देखकर अंतरंग संयम का पता चल जाता। इसलिए डिस्क्रिप्शन कहां से आएगा? अजीब और आश्रम से, जो संयम धर्म नहीं है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। वीर्य समिति आदि में वर्तते हुए मुनि को उनका पालन करने के लिए प्राणियों के घात के त्याग, संयम को किधर से बता रहे हैं? प्राणियों के घात का जिन्हें त्याग होता है,
जिनसे किसी प्राणी का घात नहीं होता। देखो बहुत अद्भुत बात है। आप गाड़ी स्पीड से चला रहे हो, है ना, और वहां पर लिखा है कि कृपया धीरे चलाइए, आगे स्कूल है। 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की पर आर की स्पीड से आगे गाड़ी न दौड़ाएं, ऐसा पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा है। और आप लेके चले गए 100 की स्पीड में, और बच्चा कोई नहीं मरा, एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ, बोलो पकड़े जाओगे कि नहीं पकड़े जाओगे? पकड़े जाएंगे। क्यों पकड़े जाएंगे? बच्चा तो नहीं मरा ना, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। कोई मरे नहीं मरे, अरे लौकिक में ऐसी हिंसा की बात है तो ये तो पारलौकिक बात है। आपके परिणामों में अपने स्वरूप का आनंद नहीं है, जिसको स्वभाव का आनंद नहीं है। प्राणी मरे नहीं मरे, हिंसा तो चल ही रही है। सोते में भी, उठते में भी, जगते में भी, खाते में भी, पीते में भी, पूजा करते समय भी, पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी। जिसको वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है वो असंयमी है। क्या बोला? हम तो छान के पानी पीते, हाँ असंयमी है। क्या कहा? हम तो रात में कभी पानी नहीं पीते, मंदिर से जाए बिना। हमने तो एक ड्रॉप पानी नहीं पिया कभी, खाते ही नहीं है। हम तो रसी परस्त परित्याग करते हैं। क्या बोला? अटपैरा घी खाते हैं, शुद्ध धुले मसाले खाते हैं। स्वरूप जानते कि नहीं जानते? तुम कौन हो? देह को मैं मान रहे और अपने को संयमी जान रहे। इन सारी क्रियाओं का कर्ता देख रहे और अपने को संयमी जान रहे। काय से संयमी जान रहे? खाने से संयम होता है कि छोड़ने से संयम होता है? अरे संयम तो स्वभाव के आश्रय से होता है, वो संयम धर्म है। और जिनको संयम धर्म है उनके बाहर में ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती है, उसको उपचार से संयम धर्म कहते हैं। वो है एग्जैक्टली, वो है क्या चीज? अजीव और आशव तत्व। और संयम धर्म कौन सा तत्व है? बोलो कौन बताएगा? संयम धर्म कौन सा तत्व है? जीव तत्व के अजीव तत्व? समर समर संबर तत्व है। संयम संबर तत्व है। संयम आत्मिक धर्म आनंद, संवर तत्व है। आत्मिक और आनंद लिया, किसके आश्रय से प्रकट होता है? जीव तत्व के आश्रय से। स्वभाव के आश्रय से। तत्व धर्मी है और संयम धर्म है। ठीक है। और इंद्रिय के विषयों के त्याग को संयम कहते हैं। और ये व्यवहार संयम की परिभाषा है। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम कहते हैं। संयम दो प्रकार का, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। नहीं नहीं, संयम तो एक ही प्रकार का है। देखो, जो पर जो जो परमार्थ में से व्यवहार निकाल ले, जो बात चल रही हो परमार्थ की और उसमें बात करे व्यवहार की, तो वो जैन शासन का वक्ता नहीं है। समझ में आ रही है? नहीं, आत्मा तो अपन है। फिर अब वो लिस्ट बनी है लंबी चौड़ी, ऐसा करना चाहिए वैसा करना नहीं, आत्मा तो अपन है ही, वो तो है ही। निश्चय की बात है वो तो। देखो व्यवहार से फिर जे 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 जे। वो जिन शासन नहीं है, ये जानता नहीं है वो जिन शासन को। समझ में आ रही है? और जो व्यवहार से ही व्यवहारी को निकाल ले, व्यवहार से वो भी ठीक ठीक है, चलो कम से कम व्यवहार से व्यवहारी समझ रहा है ना। और जो व्यवहार के कथनों में से परमार्थ को निकाल ले, वो है श्रेष्ठ वक्ता। निश्चय बात चले व्यवहार की और उसमें से परमार्थ को बताए,
वो है सबसे श्रेष्ठ वक्ता। समझ में आ रही है बात? और जो परमार्थ में से व्यवहार निकाले वो, यानी वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, फिर देखो ऐसे थोड़ी चरणान योग भी तो है, ऐसे थोड़ी वो भी तो है, करणान योग भी तो है, देखो फिर अपन को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। खड़े हैं भैया समान जाति द्रव्य पर्याय में, और तत्व ज्ञान की बातें कर रहे हैं। इतनी खतरनाक बात है। और जो तत्व ज्ञान से रहित श्रोता भी है ना, तत्व ज्ञान से रहित श्रोता, वे भी वो बीन बजाते रहते हैं और वो सिर हिलाता रहता है। अभी बोलो कि तुम अकर्ता हो तो बोलेगा हाँ जी साहब जी। बोला अपन को पाप करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए? कि नहीं, हाँ नहीं, पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। पुण्य अच्छा है कि वीतरागता अच्छी है? हाँ, वीतरागता अच्छी है, वीतरागता प्रकट करनी चाहिए। और तुम अकर्ता हो कि करता? नहीं, अपन करता है। जी साहब, सब में जी साहब जी। क्या नक्की करा है वस्तु स्वरूप? कुछ नहीं किया उसने। अगली बात ख्याल में ऐसा, एक इंद्रियादि प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने का त्याग व प्राणी संयम। जो अब इधर से बात कर रहे हैं, अरे जिसने अपने को जीवराज जाना, वो सबको जीव जानता है, तो अरे इसके भी ऐसी प्राण दुखते हैं तो अन्य को सताने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। तो उधर से प्राणी संयम की बात की है। और मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, इन इंद्रियों को ही नहीं छूता तो इंद्रिय के विषयों को कैसे भोगूंगा मैं? तो मैं तो परम अभोक्ता हूं, ये इंद्रिय संयम है। क्या बोला? इंद्रिय संयम क्या चीज है प्रदीप ये भाई? बोलो, इंद्रिय संयम क्या है? जानना, मैं पर, श्रद्धा। मैं पर, हाँ बोलिए। मैं परम अभुक्ता हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझको परम ही अभुक्ता। बोलने दो। इंद्रिय संयम मतलब मैं पर को इंद्रिय भोग, संयम, मैं पर हाँ को भोग नहीं, ये इंद्रिय संयम है। हाँ, इंद्रिय संयम की बात परिपूर्ण से नहीं लागू पड़ेगी। इंद्रिय संयम की बात इंद्रिय से ही करो। अरे ये इंद्रियां मेरी नहीं, मैं इंद्रियों को भोग सकता नहीं, इसका नाम इंद्रिय संयम। जी जी भोग ही नहीं सकता पर पदार्थ को। कौन समझ में आया? जी दीदी। जन्म मरण के भय की बात करेंगे ना, तो आपको अविनाशी स्वरूप से बात करनी पड़ेगी, इक्वेशन में डिजिट लगाने पड़ेंगे। बात तो सब भगवान आत्मा को ही कहा जाता है अविनाशी। अकर्ता भी भगवान आत्मा को ही कहते हैं, अभोक्ता भी भगवान आत्मा को ही कहते हैं। पर कब कौन सी बात चाहिए, ये खास बात है। इंद्रिय संयम क्या है? इंद्रियां मेरी नहीं, ये इंद्रिय संयम है। इंद्रिय के विषयों को भोग सकता नहीं, ये इंद्रिय संयम है। और दुनिया व्यवहार को परमार्थ लगाती है तो क्या समझती है? खाओ नहीं तो इंद्रिय रसना इंद्रिय संयमित हुई, देखो नहीं तो चक्षु इंद्रिय संयमित हुई, टीवी नहीं देखो तो ये चक्षु इंद्रिय संयमित हुई। तो दादा कहते हैं आंख फोड़ लो, पूरा संयम हो जाएगा। नहीं, बोलो। जो बह रहे हैं वो तो संयमित है, उनको कान ही नहीं है, सो शब्द आदि को सुनते ही नहीं, तो संयमित हो गए। पर वो ये संयम नहीं है। मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, इसका नाम संयम है। कुछ रहस्य की बातें हैं ये, ठीक है। और शब्दादि इंद्रिय विषयों के राग का आसक्त भाव न होना, वह इंद्रिय संयम है। अब क्या बोले? शब्द आदि कर्ण इंद्रिय के माध्यम से क्या सुने जाते हैं? शब्द। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से क्या देखा जाता है? वर्ण। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से क्या सूंघा जाता है? सुगंध दुर्गंध। रसना इंद्रिय के माध्यम से क्या? ये सब पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंद्रिय के विषय हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? बोलो। जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला हाथ पे रख लो, स्वाद आएगा? नहीं आएगा। ठंडा नहीं। गरम। रसगुल्ला कौन सी इंद्रिय का विषय है?
रसना इंद्री का, हाँ। रसना इंद्री का विषय है, ठंडा गरम स्पर्शन इंद्री का विषय है। तो ये सारे जो विषय हैं, इन विषयों को मैं ज्ञान में जानता तो हूं, परंतु किसी विषय को भोग सकता नहीं। इसका नाम है इंद्रिय विषयों का त्याग। क्या बोला? इसका क्या नाम है? इंद्रिय विषयों का त्याग। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कठिन पड़ रही है? बोलो। ठीक है। मैं इसका इंद्रियों को जान प्रतिपादन सकता करने हूँ। के लिए 8 शुद्धियों का उपदेश है। वो 8 शुद्धि इस प्रकार हैं। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिन वाणी माता की जय। जय देखो, हो। जय हो। एक चीज कहना चाहती हूँ, एक जिज्ञासा। जैसे अपनी क्लास से ये ईमानदारी से कह रहे हैं कि अपनी क्लास से ये चीजें तो समझ में आ रही हैं कि एक मंद कषाय वाली चीज आती है, किसी ने कोई गलती कर दी, कोई बात नहीं, क्षमा, ठीक है। कोई कुछ भी चीज है तो ठीक है, ठीक है। सामने वाला जीव, अरे ठीक है, ये अपने आप में ये समझ में आ रहा है। हाँ, एक कषायों की मंदता, तो वहां पे हम खुश नहीं है, क्योंकि अनंतों बार कषायों की मंदता हो गई। वहां पर भी एक खेद बरतता है कि एक निर्णय वाली जो चीज है वो आ जानी चाहिए। अब इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि हम भोजन को बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं, हम चल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है ये हमें कहना है कि मैं चलने वाला नहीं, मैं खाने वाला नहीं। ये भी नहीं, निर्णय में आनंद ही आनंद आता है। यहाँ तक पहुंचे हैं जो अनंत बार हो गई, लेकिन अपने को इसके ऊपर जो पहुंचना, निर्णय वाली बात कि मैं जीव हूं, अभोक्ता हूं, पर जीव है, सामने वाला अभोक्ता है, ज्ञायक है, वो हर समय जो रहे और याद में, ध्यान में रहे, वहां तक जिज्ञासा होती है कि वहां तक पहुंचो। अपने दिल की बात ईमानदारी से कही है। वो वाली चीज भी सुन के आएगी, सुन के और आएगी, चिंतन से अपने लक्ष्य से आएगी। ओके। जय जिनेंद्र सभी को। जय।